गुड इवनिंग। आज हम जिस चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके जीवन शैली से जुड़ा इतना खतरनाक सच है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अभी आपने हाल ही में छठ मनाया होगा और ये जो चीजें हम अभी बता रहे हैं वो पूरा का पूरा छठ से रिलेटेड है। आप समझ सकते हैं छठ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छठ हिंदू का आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि छठ अभी जस्ट हुआ है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो है नदी। जब नदी की बात होती है तो नदी में जो पानी होती है वो कितना साफ होती है या कितनी गंदा होती है, हम ये मेन जो चीजें है इस पे बात करेंगे। अब हम जब बात उठाए हैं इसकी तो हमने एक टॉपिक पे नाम दिया है, इसका नाम है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, FCB। क्या होता है FCB? चलिए इसके बारे में थोड़ा समझने से देखते हैं। तो एक फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो आपके आंत में पाया जाता है। जो मल मूत्र, आप सही समझ रहे हैं, मल मूत्र जो होता है उसी में पाया जाता है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अब ये फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मानव के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फिर भी अगर एक इसकी एक क्षमता बोली जाए कि कितनी इनकी संख्या होनी चाहिए आपके पानी में जो एक सही से मतलब काम आए या नुकसान न करे शरीर को किसी प्रकार से, तो वो संख्या पीने के लिए होती है 0। पीने के लिए यह संख्या प्रति 100 ml में यह संख्या 0 होनी चाहिए। यह हमारा मानना नहीं है, यह WHO और साथ ही साथ CPCB भारत का और एक अन्य संगठन भी है जो इसको डिसाइड करती है। पीने का पानी में ये इनकी संख्या 0 होनी चाहिए। चलिए नहाने के पानी में रेगुलर अगर बात की जाए तो इसकी संख्या 200 कॉलोनी पर 100 मिलीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी हम जस्ट कॉलोनी एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कॉलोनी। ये कॉलोनी अभी जस्ट समझेंगे कि क्या कॉलोनी किसे कहते हैं और ये कितना हद तक हमारे इन्वायरमेंट में घुल चुका है और हम इसे आज तक मतलब पता ही नहीं है। तो इसकी संख्या आपने क्लियर कर लिया कि पीने के पानी में संख्या 0 होनी चाहिए प्रति 100 ml में, और ये 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए किसमें, तो नहाने वाले में। ये डेली यूज के लिए है। फिर भी एक नदी के लिए जो CPCB के तरह से किया गया है उसकी संख्या हम मान लेते हैं उनके द्वारा जो तय की गई है वो 500 से 2500 पर 100 ml पे की गई है। यह संख्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको चौंका देगा एक रिपोर्ट है गंगा के पानी का रिपोर्ट। आप सोच सकते हैं कि हमने संख्या जो बोला वो 500 से एक दिन के लिए, अगर छठ मनाने जाते हैं तो एक दिन के लिए वो चीज 500 से 2500 होनी चाहिए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट है गंगा का हालिया रिपोर्ट, उसमें 1,60,000, बिल्कुल सही, 1,60,000 कॉलोनी प्रति 100 ml में पाया गया है। गंगा इतने दूषित हो चुकी है कि इसे आप पूजा पाठ के नाम पे मतलब प्रयोग ना ही करें तो ही बेहतर है। आप इसमें संख्या की तो बात छोड़ ही दीजिए, सारा गटर का पानी, नाले का पानी सब गंगा में बहाई जाती है। कॉलोनी का एक शब्द हम बोले थे, कॉलोनी। इस कॉलोनी का अर्थ होता है कि जो जीवाणु बैक्टीरिया का एक समूह होता है और उसी मूल से उत्पन्न होता है तो एक क्षेत्र में विकसित होता है उसकी संख्या, और कॉलोनी को हम कहते हैं CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। ये CFU के मानक रूप में व्यक्त करते हैं। क्या है CFU? जब हम जल में बैक्टीरिया की संख्या का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उसमें काउंट करना मुश्किल होता है, तो आमतौर पर उसको CFU क्या बोलते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग, और एक यूनिट्स में उसको दर्शाते हैं, यही CFU होता है। अब समझिए गंगा का पानी का CFU हमने बताया था कि उसमें FCB बैक्टीरिया होती है लगभग 1,60,000 और हमें मैक्सिमम चाहिए था 2500। तो ये क्या नुकसान कर सकता है, ये नुकसान क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं। इसमें उस कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के अलावे इसमें इतने खतरनाक बैक्टीरिया और हैं, उसकी भी जानकारी हम यहाँ दे देते हैं। जैसे क्लेब्सियला है, ई कोली बहुत खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके आंतों में पाया जाता है, जो हमारे आंत में पाया जाता है वो प्रमुख है ई कोली। इसके अलावे एंट्रोबैक्टर कोली,
एंट्रोबैक्टर क्लोके और सेरेसिया और सिंट्रोबैक्टर इत्यादि इस तरह के बैक्टीरिया पानी में पाई गई है। ये वही बैक्टीरिया है जो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे प्रवेश करेगी आपके शरीर में? आपके बॉडी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे गुप्तांग है, यहाँ पे मुंह है, यहाँ पे आंख है और ऐसे करके आपका सब चीज फिट है। और इसके थ्रू आपके बॉडी में, क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता है, हालांकि गंगा का पानी गटर के पानी के बराबर है, बिहार का खास करके हम वहां की बात कर रहे हैं, तो ये इसके रास्ते, आंख नाक के रास्ते आपके बॉडी में प्रवेश कर सकता है। ये सारे बैक्टीरिया जो पानी में पाए जाते हैं, और सामान्यतः आपको जो बीमारी पहुंचा सकती है वो डायरिया से लेकर के अंततः द एंड यानी मौत तक ले जा सकती है। हमारे सामान्य नदियां में, जैसे हमारे आसपास की नदियों में, इसकी बैक्टीरिया लगभग 10,000 के आसपास पहुंच चुकी है। सामान्यतः आप सोच रहे होंगे कि मानव के मल में ही यह संख्या हो सकती है। नहीं, आपने गाय के गोबर, पशुओं के गोबर जो पानी में घुल जाते हैं, नदियां आजकल सूख चुकी है, बहती नहीं है, गड्ढे कर दिए जाते हैं और छठ घाट वहीं बनाया जाता है और लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक नहाते हैं उसमें, लेकिन आपकी भावनाओं से साथ खेला जाता है। यह बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट है, क्योंकि दिखता नहीं है। और खतरनाक बात यह है कि जो भी श्रद्धालु होते हैं वो 2 दिन भूखे होते हैं, उनका बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही वे कमजोरी से ग्रस्त रहते हैं, और इस तरह के बैक्टीरिया उनको बहुत जल्दी ही मतलब अपने जकड़ में ले सकती है और निशाना लास्ट मौत तक ले जा सकती है। हम आपको जानकारी ये दे रहे हैं कि सी कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, संख्या बहुत बढ़ चुकी है। अब पोल्यूशन पे ही आती है बात, यह बढ़ करके पोल्यूशन पे चली जाती है बात। क्यों जरूरी है इसको कंट्रोल करना? सारे नदियां प्रदूषित हो जाएंगी और कोई भी चीज आपके भावनाओं के साथ खेला जाएगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कभी नदियों का साफ करने की बात आती है, कम से कम गंदा करने की बात आती है, तो शायद आप लोग आगे नहीं आते हैं। हमने बस एक छोटी सी जानकारी आपको दी है कि आप सतर्क हो जाएं। आने वाले भविष्य में ये FCB फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया लाखों से करोड़ों में जाने वाला है और आपको बस घर के एक टब में छठ मनाने पर विवश कर देगा। हालांकि यह इतना बड़ा रूप नहीं ले पाती है, क्योंकि नॉर्मली इसे छोड़ दिया जाता है, या सामान्यतः बैक्टीरिया से तो ये इलाज इसका नॉर्मल है, लेकिन किसी का ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये आपके लास्ट द एंड तक ले जा सकती है, सफेद कफन की ओर ले जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि सावधान हो जाए, श्रद्धा को अपने तरफ रखते हुए, और इसको साफ सफाई वाले जगह पर छठ या किसी और अन्य प्रकार की जो आपके संबंधित पर्व त्योहार है उसे मनाएं। गंदगी की तरफ न ले जाएं, क्योंकि हम लोग भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाते हैं। चलिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम जल्द ही और कुछ लेकर आएंगे जो आपके हित में होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।